मोहब्बत के उसकी हल में फंसाया तुमने मुझे, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। मेरा मानना है कि मर्द की असल बर्थ उसकी दौलत से होती। मूसा मरा नहीं, मूसा मरा गया है। इसका भाई तो के आगे मैं एक सजा बन के आऊंगी। इस तरह की लो इनकम फैमिलीज की जो लड़कियां होती हैं, ये एक टिकिंग टाइम बम होती हैं, ये फट सकती हैं कभी भी। जिस तरह मेरा बेटा टूटा है उस तरह तो टूटेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी। मासूमा तो ये समझ रही होती है ज़ुहैब उसका साथ दे रहा है, लेकिन ज़ुहैब वो सब नहीं भूला होता जो मासूमा ने ज़ुहैब की माँ और ज़ुहैब के साथ किया होता है। ज़ुहैब ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुका होता है, मासूमा के लिए पैसा ही सब कुछ है। तो ज़ुहैब ये कोशिश कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से वो सारा पैसा मासूमा से हासिल कर लिया जाए ताकि मासूमा के पास कुछ भी ना बचे। और ऐसा ही होने वाला है, मासूमा ज़ुहैब के जाल में फंस जाएगी और ज़ुहैब मासूमा के सारे पैसे ले लेगा और मासूमा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। तो ज़ुहैब उसे बताएगा कि जैसा तुमने मेरे साथ किया है और मेरी माँ के साथ, ये उसका बदला था। तुमने रिश्तों की बजाय हमेशा पैसे को ही चुना था, अब तुम्हारे पास वो पैसे भी नहीं रहे। और वहीं दूसरी तरफ तौकीर साहब तो इस बात को लेकर मासूमा को बर्दाश्त कर रहे होते हैं क्योंकि मासूमा उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जैसे ही मासूमा की सारी हकीकत उसके सामने आ जाएगी कि वो कैसे ज़ुहैब के साथ मिलजुल रही है और ज़ुहैब की माँ और ज़ुहैब की बीवी ने भी तौकीर साहब को काफ़ी जलील किया होता है और रही सही कसर रिहाम ने पूरी कर दी होती है, तो तौकीर साहब मासूमा के पास आएंगे और आकर उसे कहेंगे तुमने मुझे झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसों का लालच था और उन्हीं पैसों की वजह से तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। मूसा मरा नहीं बल्कि उसको मारा गया है और उसका कत्ल तुमने किया है और आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तौकीर साहब मासूमा को धक्का देकर घर से निकाल देंगे और सारा पैसा तो मासूमा का ज़ुहैब ले चुका होता है। अब मासूमा के पास ना कोई ठिकाना होता है और ना ही कोई पैसा होता है। मासूमा ने जो लालच किया था वही लालच उसको ले डूबा।